हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास में जो है आप लोगों को मैथ बताने जा रहे हैं और मैथ में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो एक टॉपिक है, जहां से दो क्वेश्चंस जो है पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं। 2020 में भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। अनुपात एवं समानुपात, सभी स्टूडेंट जो हैं इन चीज़ों से अवगत होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर से जो है मैं रिवीजन करवा देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको, क्योंकि पैरामेडिकल में जो है टाइम बहुत कम रहती है और लिमिट समय ही सारा क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो लिमिट समय में बनाने के लिए हमारे पास ट्रिक होना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्द क्वेश्चन को टच करके बना करके आगे बढ़ जाए। ठीक ना, तो आ जाइए सभी लोग। आज के क्लास में जो है हम लोग ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अनुपात आप लोग जानते होंगे कि दो बिंदु पड़ गया तो वो अनुपात हो गया। ए और बी के बीच में बिंदु पड़ गया तो अनुपात हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, अनुपात ही है। अगर समानुपात की बात करें तो समानुपात आप लोग सभी जानते होंगे कि चार बिंदा जैसे पड़ गया। दो अनुपात का आपस में बराबर होना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। दो अनुपात का आपस में बराबर होना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका समानुपात। चलिए, अगर समानुपात होगा तो एडी जो है, एडी बराबर होंगे किसके, बीसी के। ठीक है, एडी बराबर होंगे बीसी के। चार में से कोई भी तीन पद दिया रहे तो हम चौथा पद या चारवा पद हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ए निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिख देंगे बी सी बट्टे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो इससे हमारा क्या ए निकल के आ जाएगा। वही अगर बी ज्ञात करना रहेगा तो क्या कर देंगे, ए डी बट्टे सी कर देंगे। अगर सी ज्ञात करना रहेगा तो ए डी बट्टे बी कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो है इनको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, देखेंगे कैसे फटाफट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आइए, पहला सवाल देखिए। यदि ए रेशियो बी बराबर 1:2 है तथा बी रेशियो सी बराबर 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिनको आ रही है बनाइए, फटाक से आंसर पेस्ट कीजिए कमेंट में कि कौन सी आंसर होगी। चलिए मैं बताता हूँ, और इनको जो है तीन टाइप से बताऊंगा, तीन ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें से जो आपको पसंद आए वो कमेंट बताइए और आप उसी से सवाल बनाइएगा। ठीक है, तीनों बहुत ही इजीली मेथड है, जिससे आपको बहुत ही कम समय लगेगी एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ए अनुपात बी और क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, यही तीनों निकालना है ना हमको। चलिए लिख लीजिए, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 1:2। ठीक, और बी अनुपात सी बराबर क्या है, 2:3। तो 2:3 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से याद रहना चाहिए आप लोगों को कि अगर बीच वाला मध्य अनुपात समान हो तो पहला और अंतिम अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। इसको बोला जाता है मिडिल। ठीक है, मिडिल रेशियो। लेकिन इसमें मिडिल रेशियो देखिए समान है तो क्या हो जाएगा, 1:2:3। ये हो गया राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी बताता हूँ आप लोगों को, जिससे इजिली आप लोग बना पाइएगा। चलिए फिर सेम सवाल वही है सब कुछ। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देख रहे हैं कौन सा, सेकेंड। ठीक है, M2 इसको आप लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड देख रहे हैं हम लोग। सेकेंड मेथड में क्या करना है जल्दी से देख लीजिए, ए बी सी लिख लीजिए। ए के सामने क्या है, 1:2 लिख लीजिए, और बी ए सी क्या है, 2:3 है, 2:3 लिख लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है तीर चिन्ह आप याद रखिएगा, गुना करने का साइन होता है, देख लीजिए।
इससे इसको गुना करना है, ठीक, और इससे इसको गुना करना है, इस 2 से, फिर ऊपर वाले 2 से इस 3 को गुना करना है, ठीक। याद रखिएगा, इस 2 से इस 1 को गुना करना है यहाँ पर, फिर इस 2 से इस 2 को गुना करना है, फिर इस 2 से इसको गुना करना है। मतलब इस स्थान पे जो भी संख्या रहेगी उसको उस संख्या से, ठीक ना, समझ में आ रही है। चलिए कीजिए गुना फटाफट। 2m का 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, क्या आ गया आपको 2:4:6। इसको 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1:2:3 आ जाएगा ना, काट के देख लीजिए। चलिए तीसरा ट्रिक्स बताते हैं। तीसरा ट्रिक क्या है, पहले लिख लीजिए 1 A/B/C, क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है। ए के सामने क्या लिख देंगे 1:2 लिखेंगे, बी के सामने लिखेंगे 2:3, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जैसे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो खाली स्थान है, ठीक, डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ, इससे क्या आगे वाले पीछे वाला जो भी संख्या रहे उसी को आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा खिसका दीजिए, वहाँ पर वही संख्या खिसका दीजिए। यहाँ पर 2 है, इस 2 को खिसका के यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर 2 है, इस 2 को खिसका के यहाँ पर 2 रख दीजिए, और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 2m का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, क्या हो गया 2:4:6। इसको कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1:2:3, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं 1:2:3। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, बी नंबर। कलर चेंज कर लो, लीजिए रेड कलर ही ले लीजिए, बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तीनों में क्या हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। तो ये 3 ट्रिक्स हुए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ट्रिक्स आप लोगों को आसान लगा या बनाने में इजी लगा। तीनों देख लीजिए, तीनों में आपका सेम आंसर आया है, ठीक है। तो देख लीजिए, जो भी इजी लगे आपको, जो भी मेथड, उस मेथड का यूज कीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इजी ये वाला मेथड है। मिडिल रेशियो को आप सेम कर लीजिएगा, ठीक है, मध्य अनुपात को। मध्य अनुपात को सिर्फ सेम कर लीजिएगा तो आपका आगे फर्स्ट और लास्ट वाला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ये वाला मेथड जो बहुत इजी रहता है, आप जो भी तीनों में से ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए फटाक से, फटाक से बनाइए। यहाँ पर 4 दिया हुआ, 4 का निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हमको वही काम करना है, ABCD ऊपर में लिख देना है। फिर जिसके सामने जो दिया हुआ है वो भरते चलिए। ए बी क्या है, A/2 है तो 1/2 लिखेंगे। BC कितना है 2:3 है तो 2:3 लिखेंगे। और CD कितना है, यहाँ पर देखिए CD कितना है 3:4 तो 3:4 लिखेंगे, ठीक है। अब मिडिल रेशियो देखिए, मिडिल रेशियो सेम है क्या, मिडिल रेशियो देख लीजिए, मिडिल रेशियो सेम है क्या, सेम मिला, सेम मिला। तो मिडिल रेशियो अगर सेम हो जाए या मिडिल रेशियो दोनों का मध्य अनुपात समान हो जाए तो पहला और आखिरी अनुपात भी क्या होता है समान होता है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए फटाक से 1:2:3:4, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। आप जिस भी मेथड से बनाना चाहे सेम आंसर आएगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। वो दोनों ट्रिक जो बताए हैं उन दोनों ट्रिक से भी आप बना के देखिएगा तो यही मेथड आप लोगों को समझ में आएगी, सबसे इजी, ठीक है। तो यही मेथड को अपनाइएगा और आंसर तीनों से सेम ही आना है। तो आज के क्लास में जो है आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और ये बायो वर्ल्ड की तरफ से फर्स्ट क्लास है मैथ का। तो सभी लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं पैरामेडिकल के मैथ कहीं पढ़ने के लिए उसको समझ नहीं आ रही है और जहाँ भी यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है तो SSC CGL वगैरह को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है तो उतना ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मैथ में। आप लोग देख चुके होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग 2020 में मैथ पैरामेडिकल दिए होंगे तो वो लोग मैथ के क्वेश्चन को टच किए होंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है मैथ से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कीजिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व।
जिस भी मेथड पे करना चाहे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तब तक, और आंसर मिलाइए, क्या सेम मिल रहा है? मिडिल अनुपात सेम मिल रहा है क्या? मिडिल अनुपात सेम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी सेम होगा, तो 2:3:4 हो गया। किनका किनका आंसर आया इतना, कमेंट में हैंड राइज करके बताइए किसका किसका आया है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी आया है बहुत ही अच्छा है, आप लोग कंसेप्ट को पकड़ लिए हैं। इस हिसाब से भी बना सकते हैं या आगे पीछे बढ़ाकर भी बना सकते हैं, ठीक ना, आगे पीछे बढ़ाकर या तीर चिन्ह करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाक से। इसमें थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए ए बी और सी, यहाँ पर क्या है, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 2:3 है। ठीक है, उसके बाद बी अनुपात सी बराबर क्या है, 6:5 है। 6:5 है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल रेशियो सेम नहीं मिल रही है ना, मिडिल रेशियो क्या हो रही है, सेम नहीं मिल रही है, नहीं ना मिल रही। तो क्या करना है हमको, पहले मिडिल रेशियो को सेम करना है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और एक ही को नहीं दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2×2=4, और ये 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ऊपर में भी ये नीचे में 6। तो मिडिल रेशियो जैसे सेम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 5 का 5 आ जाएगा। तो 4:6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 4:6:5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी भी मेथड से बनाइए इतना ही आंसर आएगा। आप ट्राई कर लीजिए, आप दूसरे मेथड से भी बनाने की इसका प्रैक्टिस कीजिए इनको। और इसके बाद जो है क्लास के बाद सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है दूसरे दूसरे मेथड पर बनाइएगा, और सबसे इजी मेथड कौन सा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम नेक्स्ट मेथड पे बनाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, जल्दी से बनाइए, इनको बना सकते हैं आप लोग। देख लीजिए क्वेश्चन, बन रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और बी सी का दिया हुआ है 6:9। तो ए सी का पूछा जा रहा है, अभी तक आप लोगों से ए बी सी का पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, बी को हटा देना है, ओनली ए सी का लिखना है, हो गया सिंपल। अरे अभी तक ए बी सी आप लोग निकाल ले रहे थे ना, चलिए वैसे ही निकालते हैं। देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी का कितना है 3:5, ठीक, और बी सी कितना है 6:9। तो मिडिल रेशियो को पहले हमको सेम करना है, मिडिल रेशियो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो इससे गुना कर देंगे इसको, और इससे गुना कर देंगे इसको, और ध्यान रखिए गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, सिर्फ एक में नहीं, ठीक ना, दोनों में कीजिएगा। 6, चलिए अब कीजिए, अब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6×18, और यहाँ पर 6×5 30, और नीचे भी 6×5 30, तो एक 30 हम ले लेंगे, और यहाँ पर 9×5 45, ठीक है। और लेना हमको क्या, ए सी, यहाँ पर ये 30 जो है ये बी वाला वैल्यू है तो हमको नहीं लेना है, ए सी लेना है, यानी कि 18 और 45। ए सी हमारा क्या हो गया, 18:, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा के क्लीन से लिख देते हैं। चलिए 18 रेशियो कितना, 45,
इसको कट कीजिएगा तो कितना पे आ जाएगा, जल्दी से कट करके बताइए, बताइए बताइए। अगर 5 से काटिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा। 6 से काटिए तो 3 छक 18 और 3 का 3, 3 पच्चे 15। ठीक, एक बार और कट जाना चाहिए। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी कि 2:5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2:5 कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर राइट है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 18 और 45 को जो कट किए, ये आप लोग समझे कि नहीं समझे। 18 को 3 से कट किए तो 6 18, यानी कि 3 से कट किए तो 6 बार में कट गया। फिर 3 से ही 45 को कट किए तो 15 बार में कट हुआ, ठीक है। फिर अब 3 से इस 6 को कट किए 2 बार में, और 15 को कट किए 5 बार में, ठीक ना। फिर इसी 2 5 को यहाँ पर हम लिख दिए 2:5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? अगर आप लोगों को समझने में 1% की भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। 1% की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली समझा रहे हैं। तो समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फटाक से कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तब तक मैं मार्कर का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 15,000 यहाँ पर रुपया होगा, ठीक है, 10,000 और 15,000 रुपया है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा, राम वर्सेस श्याम, ठीक है। तो दोनों का ऊपर नीचे कर दीजिए, हो गया। लिख दीजिए, राम का कितना है 10,000 और श्याम का कितना है 15,000। 3 0 3 0 कट गया, ऊपर में 10 और नीचे में 15, तो 2 से कट कीजिएगा तो 2 पंचे 10 और 2 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा 2/3। दोनों को कमाई का अनुपात कितना है 2/3 है। देख लीजिए कौन सा है। 2/3 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन देखिए राइट बन रहा है। समझ में आ रही है ना। रेशियो को बट्टे में हम लिख सकते हैं और बट्टे को रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक ना, अनुपात ही होता है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाक से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी। कीजिए कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ। अभी तक हम लोग अनुपात का क्वेश्चन कर रहे थे सिर्फ, यहाँ पर समानुपात दिया हुआ। समानुपात मतलब बराबर होता है, ठीक ना, समानुपात मतलब बराबर, ठीक। चलिए कीजिए तो 10:13। 10:13 को हम लिख सकते हैं ना 10/13। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, बराबर x/26, ठीक है, x/26, ठीक है ना। चलिए अब कोना कोनी तो गुना कर सकते हैं ना, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 13x, और बराबर में कितना हो जाएगा 10 गुना में 26, ठीक है। और x का वैल्यू निकालिएगा तो 10 गुना 26 बट्टे में 13, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग लाइक करते चलिए, सेशन को शेयर करते चलिए, शेयर करते चलिए सारे स्टूडेंट, ताकि जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको पैरामेडिकल लेवल की मैथ्स नहीं मिल पा रही है, मैथ की क्लास, तो उन सभी को हेल्प हो जाए।
ठीक है। चलिए अब से मैथ का तो आप लोगों का टेस्ट हो ही रहा है मेजर टेस्ट में, तो जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस होगी उनको सॉल्व भी कर देंगे, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ आंसर आ गए सभी लोगों को, 20 आंसर आ रहे हैं ना सबको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाक से। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, थोड़ा सा स्थान चेंज है, कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इजी है। क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कर दो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5/8 बराबर 20/x, ऐसे कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना में 20, और x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 20/5, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 32 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। बन रहा है ना इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो पहला क्लास है, देखिए अगला क्लास से आप लोग खुद ब खुद स्पीड पकड़ लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, सबकी स्पीड बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इजी मेथड में बताएंगे, सारा क्वेश्चन आराम से एग्जाम में जो है हो जाएगी क्लियर आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सप्ताह में 7 दिन आप लोगों की क्लास की टाइम टेबल बन गई है। अब शनिवार को पहले रिवीजन के लिए टाइम मिलता था, मैं बोलता था ना कि आप लोगों को ये बहुत कम समय के लिए रिवीजन का टाइम मिल रहा है, आगे चल के ये भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अब टेस्ट के लिए रिवीजन का टाइम आप लोगों को निकालना है, पूरे सप्ते में ही जो है 1-1 घंटा रिवीजन के लिए निकाल लेना है। उसी में यूट्यूब पे जितना भी क्लास करवा चुके हैं सभी को क्या करना है, बारी बारी से रिवीजन करवा लेना है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे दूँ कि इंग्लिश का फिर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर अब इसके बाद बैच नहीं बनेगी, तो जिसको छूट जाएगा तो बैकअप नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल थोड़ा सा जो है अच्छा खासा वाला है, ठीक ना। ये नहीं कि देख करके आप लोग टेंशन नहीं आ जाइएगा कि ओ इस साला ये कैसे बनेगा। टेंशन नहीं आने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, नहीं बन रहा तो एक पत्थर मारिए दिमाग पे, आराम से बनेगा। नहीं फूटेगा जी, छोटा वाला पत्थर मारना है, बड़ा वाला नहीं। चलिए क्या लिखा हुआ है, A/B बराबर है C/D के, तो MA+NC/MB+ND, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B बराबर है C/D के, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, MA प्लस में NC बट्टे में MB प्लस में ND, ठीक है, दिया हुआ है। चलिए क्या कीजिए, AB के जगह पे या तो AB के जगह पे CD मान पुट कर दीजिए, या CD के जगह पे AB मान पुट कर दीजिए, क्योंकि है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक ना। तो कोई भी मान पुट करेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई भी ले लीजिए। चलिए हम CD के स्थान पर AB पुट करेंगे, है ना। चलिए तो इसी वाले को हम यहाँ कर लेते हैं, मिटा के हम लिख दे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, और इसके स्थान पर एक लाइन आगे काहे बढ़ाएंगे, इसी में लिख देते हैं, तो आप लोग समझदार हो गए हैं, प्रोसेस को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं A, ठीक, और यहाँ पर D लिख देते हैं, सॉरी D के जगह पे क्या लिख देते हैं, B लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर A A B B, तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, A M+N, ठीक है,
और बट्टे में b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n। तो ऊपर में और नीचे में देखिए सेम आ रहा है, m प्लस n कैंसिल, क्या आ गया आंसर a बट्टा b। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका a बट्टा b। देखिए a बट्टा b ये है a नंबर, तो a नंबर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का b नंबर भी ऑप्शन आ सकता है आंसर, ये भी सही है, ठीक है। अगर सी डी के जगह पर अगर आप ए बी लिए हैं तो ए बी के जगह पे सी डी भी ले सकते हैं, जब सी डी लीजिएगा तब ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका दोनों ऑप्शन राइट होगा। देख लिए सवाल को, थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, लीजिए थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई पड़े, ठीक ना। चलिए समझ गए सभी लोग। यहाँ पर जो सी डी था, सी डी के स्थान पर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने के वजह इसी में कर दिए हैं चेंज, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सी था ना, यहाँ पर सी जो था एन सी बट्टे एन डी जो था, इस सी और डी के स्थान पर, सी और डी के स्थान पर ए बी रख दिए हम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो किसी को समझने में दिक्कत, जिसको दिक्कत आ रही तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। और नहीं होगा तो आप दोबारा इस लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर 1/2 हो, या 1/2 भी बोल सकते हो, तो 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f बराबर होगा। सुन के घबरा गए क्या? क्वेश्चन सुन के घबरा गए? घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है, हलवा है हलवा। चलिए बनाते चलिए, देखिए कैसे हलवा लगेगा आपको। a बट्टा b पहले लिखिए, e बराबर है किसके, c बट्टा d के, e बराबर है केकर, e बट्टा f के। ये सब ससुरा कोनो सवाल है, हलवा है, कुछ नहीं है। और ये बराबर किसके, 1/2 के। इतना लिख लिए ना, तो अब कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। इनके बट्टे में ये डाल दीजिए, देखिए सवाल कैसे बन जा रहा, पूरा आराम से सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। अब इसको हम लिख लेना, इसको चलिए लिखते हैं। 3a प्लस में 5c प्लस में 7e बट्टे में डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, क्या है 3b प्लस में 5d और प्लस में 7f, ठीक ना। यहाँ पर सेम सेम अगर मिलता है तो हम लोग कट करते हैं क्या, a बट्टा b बराबर c बट्टा d बराबर e बट्टा f बराबर कितना आया है, यहाँ पर 1/2 आया, तो टोटल का आंसर हो जाएगा 1/2। a बट्टा b c बट्टा d और यहाँ पर e बट्टा f, तो e बट्टा f टोटल का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, अगर प्रोसेस को आगे बढ़ा के ले जाना है तो भी ये इतना ही आंसर आएगा, ठीक ना, 1/2 ही आएगा आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 को हम 1:2 भी लिख सकते हैं ना। तो 1/2 देख लीजिए ए नंबर में है आपके, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी आज की क्लास में, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब समझ में आई है। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार दोबारा फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और रविवार को किस चीज़ की टेस्ट होगी ये हम लोग ग्रुप में बता देंगे नाइट में, ठीक ना। उम्मीद रखिए जीके का ही टेस्ट होगा, ठीक ना, जीके का ही टेस्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए मेजर टेस्ट तो हो चुकी है ना, रात में भी टेस्ट हुई ही थी, तो जीके का टेस्ट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग फिर से रिवीजन करके बना लीजिएगा।
तो आज के क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अब शनिवार को जो है मैथ्स की क्लास होगी। अगले क्लास में जो है हम लोग रेशियो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को एक टास्क देते जा रहे हैं, ठीक ना। इसी में क्या करना, कोई संख्या चेंज कर देना आप लोगों को। इसी सवाल में कोई संख्या चेंज कर देना है। चलिए, ये सवाल को जो है थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए, होमवर्क आप लोगों को थोड़ा बहुत मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है ना, यहाँ पर AB ज्ञात करना है आप लोगों को, AB, ठीक है। 5 नंबर में होमवर्क है, AB ज्ञात करें। AB बराबर क्या होगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये होमवर्क पूरा करके कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।